हेलो देव ओटाकू। आज के इस वीडियो में हम द एमिनेंस एंड शैडो के एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो गाइस इस एपिसोड के स्टार्ट में निशिनो सामा को उठते हुए दिखाया गया है और उसके बाद उसे नहाते हुए दिखाया गया है। वो यहाँ पर स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही रहती है। इसके बाद जब वो तैयार होने के बाद अपने गेट को खोलती है तो वो अचानक से डर जाती है। उसे अपने पास्ट लाइफ से एक फ्लैश दिखता है। यहाँ पर इसका बटलर पूछता है क्या हुआ, जिसपे वो बोलती है नहीं कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वो कार में बैठ के अपने स्कूल को निकल जाती है और जब वो स्कूल में पहुंचती है तो सारे बच्चे उसे देखकर विजिट करने लगते हैं। स्कूल के अंदर पहुंचने के बाद वो एक बंदे को देखती है और सोचती है कि ये बंदा है जिसे मैं पसंद नहीं करती हूँ। इस बंदे का नाम कागेनो रहता है और वो उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। वो सोचती है कि उसका ग्रेड बहुत एवरेज था और एथलेटिकली भी वो बस बिलो एवरेज ही था और उसका लुक्स भी एक्सीडिंगली ऑर्डिनरी ही था। यहाँ पर वो लड़का इसे गलत नाम बोलकर ग्रीट करता है। इस पे जो निशिनो होती है वो बोलती है इस बंदे को कि तुमने मुझे क्या बुलाया है अभी, और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें निशिमुरा बुलाया। इस पे वो बोलती है मेरा नाम निशिमुरा नहीं है। जिसपे वो लड़का बोलता है कि शायद मुझे गलत नाम पता था तुम्हारा। और यहाँ पर निशिनो जो होती है वो अपना नाम बताने का कोशिश करती है, पर इस पे ये लड़का बोलता है कि रुको मुझे भी याद आ गया। वो बोलता है कि आजकल मैं कम सो रहा हूँ इसलिए मुझे लग रहा है तुम्हारा नाम याद नहीं है। जिसपे निशिनो बोलती है कि क्या एक केयरलेस मिस्टेक था, और वो मन ही मन सोचती है कि तुम मेरे बगल में पिछले 3 महीने से बैठ रहे हो फिर भी तुम्हें मेरा नाम नहीं याद है। वो इसे बोलती है कि कोई बात नहीं, हर कोई गलती करता है। इस पे वो लड़का बोलता है मुझे माफ कर दो, और वो बोलता है तुम्हारा नाम है निशितानी सा। इस पे निशिनो बोलती है मेरा नाम ये भी नहीं है, और वो अपना नाम बताती है मैं निशिनो हूँ, मेरा पूरा नाम अकाने निशिनो है। इसके बाद उस लड़के को ऊपर सीढ़ियां चढ़ के जाते हुए दिखाया गया है और यहाँ पर निशिनो सोचती है कि इसका जो अनफॉरगिवेबल क्राइम था वो ये नहीं था कि वो मेरा नाम सही से नहीं लेता था, बल्कि ये था कि ये कभी मुझे देखता नहीं था। भले ही इसका शक्ल मेरी तरफ मुड़ता था मुझसे बात करते समय, पर इसका आंख हर समय एक डिस्टेंस मेंटेन करता था, ऐसा जैसे कि ये दूर के किसी जगह पर देख रहा हो। और जब मुझे इसके बारे में ये पता चला तो मैं इससे नफरत करने लगी थी। इसके बाद अकाने को क्लास में बैठे हुए दिखाया गया और सारे इसे घेर कर बोलते हैं कि तुम नेक्स्ट मंडे नाइट ड्रामा में लीड कैरेक्टर प्ले कर रही हो ना। सब लोग बोलने लगते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, सब लोग इसकी तारीफ करने लगते हैं। निशिनो अपने मन ही मन सोचती है कि मैंने हर कुछ किया अपने पावर में कि मैं कागेनो से दूर रहूं, पर कुछ ऐसे रीजंस भी थे जिसके कारण मैं बहुत खुलकर ये काम नहीं कर सकती थी। यहाँ पर कागेनो को ग्रिपर्स यूज करते हुए दिखाया गया और वो 20,553वां बार उस ग्रिपर को प्रेस कर रहा रहता है। इसके बाद अकाने को वॉशरूम में सोचते हुए दिखाया गया कि जब वो मिडिल स्कूल में हुआ करती थी तो उसे अपने शो के काम से छुट्टी लेना पड़ा था एक स्कैंडल के कारण, और उस समय के बाद से हर समय वो एक मास्क के पीछे ही रहती है। इसके बाद कागेनो को एक बुक पढ़ते हुए दिखाया गया है जिसमें न्यूक्लियर के बारे में लिखा रहता है और ज्यादा पावर गेन करने के बारे में लिखा रहता है। इसके बाद इनके क्लास का सीन दिखाया गया है जहाँ पर इनकी सेंसेई इनसे पूछती है कि क्या कोई स्कूल फेस्टिवल सर्वे आंसर्स को मैच करने में मेरी मदद करेगा। इस पे निशिनो बोलती है मैं आपकी मदद करूंगी, जिसपे सेंसेई बोलती है पर तुम्हारा मेकअप क्लास है ना इसके बाद। और यहाँ पर सेंसेई इसके बगल में बैठे हुए कागेनो को बोलती है कि तुम मेरी मदद करो अगर तुम्हारा मन हो तो, जिसपे कागेनो मान जाता है। निशिनो को इसके बाद सोचते हुए दिखाया गया है कि मैं टीचर की पेट प्ले करती हूँ ताकि वो मुझे लाइक करे, और एक पॉपुलर गर्ल का भी रोल प्ले करती हूँ ताकि स्टूडेंट्स भी मुझे लाइक करे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है जिससे कोई भी मुझे पसंद ना करे। मैंने अब तक जिंदगी में यही लाइफ चूज किया था। इसके बाद कागेनो को पियानो बजाते हुए दिखाया गया है। वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पियानो बजा रहा रहता है। इसके बाद निशिनो को अपने ड्राइवर को फोन मिलाते हुए दिखाया गया है, पर यहाँ पर सीन दिखाया गया कि इसके ड्राइवर को कुछ बंदे पकड़ लेते हैं और उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। क्योंकि इसका ड्राइवर कॉल नहीं उठाता है तो ये डिसाइड करती है कि ये खुद पैदल चल के घर जाएगी। जब ये घर जा रही रहती है तो ये सोचती है कि बचपन के उस इंसिडेंट के बाद मैं पहली बार घर अकेले जा रही हूँ। जब ये अकेले जा रही रहती है तो कागेनो को यहाँ पर ऊपर से इसे देखते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर अचानक से एक बंदा आ जाता है और बोलता है कि तुम अकाने निशिनो हो ना। जब ये भाग रही रहती है तो दूसरा बंदा भी गाड़ी लेकर आके इसका पाथ को ब्लॉक कर देता है। अल्टीमेटली ये लोग इसे किडनैप कर लेते हैं, पर जब इसकी आंख बंद हो रही रहती है तो यहाँ पर ये कागेनो को देखती है। इसके बाद निशिनो का अंधेरे कमरे में एक आंख खुलता है। यहाँ पर बस रूफ के कारण मूनलाइट आ रही रहती है। जब इसका आंख खुलता है तो ये देखती है कि दोनों किडनैपर इसे देख रहे रहते हैं, और एक किडनैपर बोलता है कि तुम एक बहुत अमीर घर से आती हो, तुम्हें इस स्ट्रीट में रात को अकेले नहीं घूमना चाहिए। यहाँ पर जो दूसरा पर्सन होता है वो बोलता है तुम यहीं पे रुक जाओ, उसे कुछ मत बोलो, हमें रैंसम मिल जाएगा क्योंकि हमने रैंसम नोट भेजा है और उसके बाद हम इसे फ्री छोड़ देंगे। यहाँ पर कागेनो को अपने फोन की मदद से देखते हुए दिखाया गया इन दो बंदों को। जो गेट रहता है उसके गैप में से कागेनो यहाँ पर अपने हाथ पर से वेट्स खोल के गिराता है और एक ड्रेस में ड्रेसअप हो जाता है। के बाद जो बंदा रहता है किडनैपर यहाँ पर इस लड़की निशिनो को छेड़ना शुरू कर देता है। वो बोलता है इसके पहले भी जो तुम्हारी किडनैपिंग हुई थी उस टाइम भी जो वो बंदा था एक स्टॉकर था ना, और वो बोलता है कि मेरा एक्सपीरियंस पर उससे अच्छा रहेगा तुम्हारे साथ। यहाँ पर वो निशिनो के ऊपर से कपड़े खोलने लग जाता है और यहीं पर उन्हें आवाज आता है इस बिल्डिंग के ऊपर कुछ चलने का। जब ये लोग विंडो से बाहर देखते हैं तो यहाँ पर वो लड़का
करता रहता है और वो अपने चेहरे को ढका रहता है और यहाँ पर वो ऊपर के विंडो का कांच तोड़कर यहाँ पर अंदर घुस जाता है। यहाँ पर ये किडनैपर उस बंदी से पूछते हैं आखिर तुम कौन हो। इस पे वो बताता है कि मेरा नाम स्टाइलिश रफियन स्लेयर है। यहाँ पर एक किडनैपर उसके ऊपर गन तान देता है जिसपे जो कागिनो होता है वो नाइफ जैसे एक चीज से इस पे हाथ पर हमला कर देता है और उसके बाद वो उठा के उसे पटक देता है। उसके बाद जो किडनैपर रहता है वो बोलता है कि मैं आर्मी में काम करता था और वो जो अपने हाथ में बंदूक रहता है उसे गिरा देता है। वो बोलता है कि मुझे लड़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत साल हो गए कि मैंने अच्छी लड़ाई की हो किसी के संग। कागिनो भी यहाँ पर इसके फाइट को एक्सेप्ट करता है और इसके बाद ये लोग लड़ते हैं। जब ये लोग फाइट स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में जो ये दूसरा किडनैपर रहता है कागिनो पे भारी पड़ रहा रहता है। वो एक चाकू की मदद से इसे लड़ रहा रहता है और इस पे डोमिनेट कर रहा रहता है। यहीं पे जो कागिनो होता है वो एक रॉड को उठा लेता है। उसके बाद इनके बीच में बहुत अच्छा फाइटिंग सीन दिखाया गया है। वो जो किडनैपर होता है वो बोलता है कि तुम एक रॉड की मदद से मुझे नहीं हरा सकते और वो उसे एक बार जख्मी करने के बाद ये भी बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं भी मारूं तो तुम्हें चोट लगेगा पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे हेड को एम करना पड़ेगा। पर इसके बाद कागिनो बहुत ज्यादा वायलेंट रूप में आ जाता है और वो बिना इसके हेड पर अटैक किए इसे हरा देता है। कागिनो बेसिकली क्रोबार से लड़ा रहता है। कागिनो जब इस पर हावी हो रहा रहता है तो वो उसे बताता है कि मैंने पहले बाइक गैंग के मेंबर्स को भी इससे मारा है और वो लोग तो हेलमेट पहनते थे इसलिए मैंने अलग अलग तरीके खोज लिए उन्हें मारने के लिए एक क्रोबार से और तभी जाके मुझे पता चला कि इससे और भी अलग तरीके से लड़ा जा सकता है। फाइनली जब कागिनो इस किडनैपर पर भारी पड़ रहा रहता है तो वो बंदूक उठाने जाता है और यहीं पर कागिनो आके उस पर बहुत फेटल अटैक करता है। फाइनली वो उसे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारने लग जाता है। वो उस पर 1 2 3 4 कंटिन्यूअस हिट करता है जब तक कि वो बंदा बेहोश नहीं हो जाता है। इसके बाद कागिनो आता है निशिनो के पास और अपने हाथ में एक चाकू ले लेता है। पे निशिनो डर जाती है पर फाइनली निशिनो का कागिनो जो मुंह पे बंदी पट्टी रहती है उसे खोल देता है और वो बोलता है अगली बार जब भी तुम स्कूल से घर आना तो सावधान रहना। के बाद सीन दिखाया गया कि निशिनो अपने पिता को फोन करती है और कॉप्स को भी फोन करती है। निशिनो के पिता के कॉन्टैक्ट के कारण ये जो मैसेज है बाहर पब्लिक में लीक नहीं होता है और इसके बाद अगले दिन निशिनो को अपने स्कूल जाते हुए दिखाया गया है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और इस बार जब वो कागिनो को मिलती है तो वो निशिनो का नाम सही से लेता है जिसपे निशिनो को लगता है कि इसने गलत ही नाम लिया होगा तो वो बोलती है मेरा नाम ये नहीं है। पर फिर वो ऑब्जर्व करती है कि इसने इस बार मेरा नाम सही पुकारा है और एक्चुअली में इस बार ये डायरेक्टली इसके आंखों में देख रहा रहता है। उसे फील होता है कि कागिनो बिल्कुल मेरे जैसा है, वो एक मास्क के पीछे रहता है। फिर उस टाइम मेरे मन में तो एक ख्याल आया था पर अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है ये चीज जानने का। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि कागिनो नामक एक लड़के की मौत हो गई है एक कार एक्सीडेंट के कारण। ये एक्चुअल में हाई स्कूल में पढ़ता था। पुलिस वालों को ये पता लगा रहता है कि गलती ड्राइवर की ही रहती है। इसके बाद ये टीवी बंद होते हुए दिखाया गया है। वैसे तो इसके बाद एपिसोड का आउटरो दिखाया गया है बट इसके बाद छोटे कागिनो को ये सब सोचते हुए दिखाया गया है कि मैं बचपन से इस फैक्ट से फैसिनेटेड हूँ कि मुझे एक हीरो बनना है। वो सोचता है कि हाँ बाकी सारे लोग जैसे जैसे बड़े होने लग जाते हैं वो इस फैसिनेशन से दूर होते जाते हैं पर वो सोचता है कि मेरे संग ऐसा सीन बिल्कुल नहीं था। मैं जैसे जैसे बड़ा होते गया मुझे और ही ज्यादा हीरो बनने का मन होता गया। ये भी सोचता है कि उसने अपनी जिंदगी एक मास्क के पीछे जी रही रहती है ताकि लोग उस पर सस्पिशन ना करें। वो स्कूल में बिल्कुल एक एवरेज बंदा बन के रहता है पर इस मास्क के पीछे इसने सारे किस्म की ट्रेनिंग की रही रहती है ताकि ये बहुत ताकतवर और एक हीरो बन पाए। पर क्योंकि लोग बड़े होने के बाद इस ड्रीम से दूर होते जाते हैं तो इसी कारण से कागिनो को इस बात पे थोड़ा बुरा लगने लगा। पर इसके बाद भी इसने अपनी ट्रेनिंग नहीं बंद की और एक दिन उसे रियलाइज होता है कि इस सब का कोई मतलब नहीं है। सोचता है कि मैं कितना भी ज्यादा मार्शल आर्ट सीख लूं पर मैं कभी भी वैसा ओवरवेलमिंग पावर नहीं पा सकता जैसा हमने स्टोरीज में सुना है। ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ गुंडों से लड़ाई कर सकता हूँ पर अगर मुझे फुल्ली इक्विप्ड सोल्जर्स ने घेर लिया तो मैं क्या ही करूंगा। हाँ पर अगर मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन जाऊं तो हो सकता है कि मैं उन्हें भी हरा दूं। पर तब क्या होगा अगर मुझ पर एक न्यूक्लियर बम गिरने वाला हो। उस केस में कोई भी फिजिकल ताकत काम नहीं आएगी और मेरा बस एक ही अंत होगा वो है वेपोराइज होना। और वो सोचता है कि मुझे एक ऐसा बंदा बनना है जो कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में भी वेपोराइज ना हो। और इसी के बाद गाइस इस एनीमे में एक ट्विस्ट आता है। ये जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाता है एक मैजिशियन के तौर पे। यहाँ पर इसे कुछ लड़कियों से घिरे हुए दिखाया गया है और वो बोल रही रहती है कि जैसा आपने कमांड किया वैसा हमने किया है। वो बोल रही रहती है कि हमने सराउंडिंग को घेर लिया है और अब उसके पास कोई जगह नहीं है भागने के लिए। वो बोलती है कि जैसा आपने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही हुआ है और वो इसकी तारीफ करती है इस बात के लिए कि इसका फार साइज फिटनेस कितना अच्छा होता है। यहाँ पर दूसरी लड़की बोलती है कि हमने इतना बड़ा हंट बहुत सालों में नहीं किया है, मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ। एक और लड़की बोलती है कि हम सब आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं मिलॉर्ड। और यहाँ पर और भी एल्फ्स को अलग अलग जगह दिखाया गया है और यहाँ पर कागिनो को सोचते हुए दिखाया गया है कि मेरी मौत के बाद में एक नई लाइफ
से ब्लेस्ड हुआ था और मुझे वो पावर मिला जो मुझे चाहिए था। मैं मैजिशियन बन गया। इस पावर के संग ये कुछ एम कर रहे रहते हैं जिसके बारे में हमें नहीं बताया गया है। इसके बाद कागी में बोलता है चलो हम चलते हैं और वो उस रूफ टॉप से कूदते हैं। वो यहाँ पे सोचता है कि इस बार मैं ये करके दिखाऊंगा ही, मैं अपने हर कुछ खो दूंगा उस चीज को पाने के लिए। ये यहाँ पर एक हीरो नहीं बनना चाहता है, ना ही एक फाइनल बॉस बनना चाहता है। एक्चुअल में एक ऐसा बंदा बनना चाहता है जो कि शैडोज में ऑपरेट करे ताकि वो अपनी महानता सबको दिखा पाए। वो द एमिनेंस इन शैडो बनना चाहता है। और गाइस बस इसी के संग एपिसोड को यहीं पे खत्म किया गया है। मैं भी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। जैसे ही एनीमे का नेक्स्ट एपिसोड आएगा मैं उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी अपने चैनल पे डाल दूंगा। तो गाइस अगली बार तक के लिए सायोनारा।